अभिजीत दीपके, इनका फ्यूचर क्या होने वाला है? आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं इनके फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर उनको यही दिखा रहा है कि ही विल बी इमर्ज एज अ क्रिएटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य आपको कैसा लग रहा है आफ्टर दिस जेन जी प्रोटेस्ट? कार्ड्स क्या बता रहे हैं? कार्ड्स तो जो बताएंगे ही, मैं कार्ड्स ही पहले बोलूँ, मैं अपने विचार नहीं बताऊंगा। तो दीज टैरो कार्ड्स एक्ट एज अ प्रश्न कुंडली, लाइक इंस्टेंट आंसर्स। जो ये टैरो कार्ड्स होते हैं, आर दे लिविंग? इनको हम ले जाके इनको हम इनकी अंतिम संस्कार भी करते हैं, एंड वी बाई एंड टेक अनदर कार्ड्स। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इन कार्ड्स का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? एक ही क्वेश्चन के अलग अलग उत्तर कार्ड देते हैं, और इसीलिए क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिक लिखना ज़रूरी होता है, पूछना ज़रूरी होता है। लेकिन जो आपकी जो इनर वॉइस है, जो आपको अंदर से बोल रहा, आप उसको इग्नोर कर रहे हो बार। ब्रेकअप वगैरह भी प्रेडिक्ट हो जाते हैं टैरो कार्ड से? They asked about like when will their mother die, because there is a very bad relationship between the child and mother. Yes. ये स्पिरिचुअलिटी है, ये साइंस है, ये काला जादू है। टैरो कार्ड्स इन तीनों कैटेगरीज में से किस में आता है? तो आपने अपने इंस्टाग्राम फीड पर कभी ना कभी ऐसी रील्स देखी होंगी कि कोई टैरो कार्ड्स लेकर समझा रहा है कि आपका भविष्य कैसे होने वाला है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना हम टैरो कार्ड्स के बारे में डिटेल में समझें कि आखिर ये है क्या, इसमें रीडिंग्स कैसे की जाती हैं। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए आए हैं रिनाउंड टैरो रीडर। इनका नाम इंस्टाग्राम पर तो नेविश है, और वैसे इनका ओरिजिनल नाम दीपक है। Yeah, on papers. ऑन पेपर्स, ऑन आधार कार्ड। सो वेलकम टू जी स्विच। शुरुआत करते हैं। आप पूरा सेटअप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं, कैंडल है, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होने वाली है। सबसे पहले ये टैरो कार्ड्स हैं क्या? सो कार्ड्स की बात हम करें तो हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो यूरोप में एंड मिस्र में आप देखेंगे कि कार्ड्स को खेलना स्टार्ट किया गया था, सेम एज लाइक प्लेइंग कार्ड्स। उन कार्ड्स को जब आगे डेवलपमेंट होते गया तो जो स्पिरिचुअल लोग थे, जो थोड़े रिलीजियस थे और चीज़ों को इनर जर्नी में बिलीव करते थे, दे आल्सो स्टार्टेड डिज़ाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दोज ओनली कि किस तरह हम अपने लाइफ को और इजीली समझ पाएँ इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, इसलिए फिर ये कार्ड डिज़ाइन हुए। और इसको जब हम देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कार्ड्स, मल्टीपल टाइप। व्हाट आई एम जस्ट रीडिंग इज ओशो ज़ेन टैरो। ये ओशो ज़ेन टैरो है, इसमें 79 कार्ड्स हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। तो मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0, एंड देयर इज अनदर कार्ड दैट इज ऑल्सो विच हैज़ नो नंबर, दैट इज मास्टर कार्ड। एंड देन देयर आर माइनर अरकाना कार्ड्स विच इज ऑफ फायर, वाटर, स्काई, क्लाउड एंड अर्थ। द 4 कार्ड्स, 14 कंसिस्टिंग ईच ऑफ दैम। सो इसमें क्या होगा कि फिर जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं वो हमारे अचीवमेंट को दिखाते हैं। अगर ड्यूरिंग द रीडिंग वो आ गया तो जो क्वेश्चन आदमी पूछ रहा है, जो व्यक्ति सामने व्यक्ति के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इतना कॉन्फिडेंस है, एनर्जी को रीड कर लेते हैं कार्ड्स, एंड देन दैट वी गिव द वी ट्रांसलेट इट, जो भी क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला एनर्जी को रीड कर लेते हैं, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि कार्ड्स जिन्हें प्लेइंग कार्ड्स के तौर पर स्टार्ट किया गया, वो अब एनर्जी कैसे रीड कर लेते हैं? सो प्रोबेबिलिटी, हमने तो प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा हम सब ने। तो प्रोबेबिलिटी कि व्हाट आर द आउटकम्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष, तो ये सारा जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है किसी भी चीज़ का उसको समझना कि इसेंशियल क्या है उसमें। ठीक है, दैट इज़ इन द सेंटर। ठीक है, देन कुछ चीज़ें होती हैं जो सेमी इसेंशियल होती हैं बाकी, एंड इन द लास्ट पैरामीटर दिस इज नॉन इसेंशियल थिंग। फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति के बारे में हमें जानना है, समझना है, ठीक है, तो उसके हम इसेंशियल की खोज करेंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका पावर, उसकी कितनी प्रिविलेज है, अ लॉट ऑफ थिंग्स विच मैटर। इसके बाद अब वो उसकी हमने कैपेबिलिटी समझ ली, कैपेसिटी जान ली कि वो व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं। अब उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होता है उसकी प्रेडिक्शन की जाती है कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ तक हैं, इनके क्वेश्चंस हैं, देश काल परिस्थिति यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे हुआ, जो अगेन वी डू। तो उसमें जिसके टाइम नहीं होती तो प्रश्न कुंडली बनाते हैं, राइट। तो दीज टैरो कार्ड्स एक्ट एज अ प्रश्न कुंडली, लाइक इंस्टेंट आंसर्स जिसको बोलते हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हैं तो दिस गिव्स इंस्टेंट। एंड कैसे एनर्जी, तो उसको जब इट इज़ सेट, अगेन इट्स ऑल अप टू योर बिलीफ
हम किसी को प्रूव नहीं करते हैं, काम मान लेते हैं, इट्स ऑल अप टू बिलीव, क्योंकि हमें फेथ, वर्शिप एंड बिलीव तीनों अलग अलग चीज़ें हैं. यू हैव टू बिलीव इन दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, जो आप बोल रहे हो दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, वॉट आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी विच इज कमिंग टू, एंड इन दिस यूनिवर्स इन दिस मोमेंट दीज कार्ड्स आर ऑल्सो, दे आर ऑल्सो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग. कुछ चीज़ें हैं नहीं दिख रही हैं बट दे एग्जिस्ट, राइट? So similarly that energy travels to me through cards reflect, deflect and give the answers, and I just tell and it happens. तो जो ये कार्ड्स हैं वो बेसिकली क्या लिविंग है? मतलब अगर उसमें एनर्जी, वो उनकी भी एक एनर्जी है, जैसे कि आप बता रहे हैं हमारी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है, तो जो ये टैरो कार्ड्स होते हैं, आर दे लिविंग? So I believe in this philosophy कि everything around us has परमात्मा, लाइक हम सब के अंदर बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान है, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? सो इसको डीपर में अगर हम जाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि इफ़ आई एम सेइंग कि मेरे अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, तो थोड़ा सा क्योस मच जाएगा. सो वी सी इज एज अ गॉडलीनेस अराउंड, द कॉन्शियसनेस इज अराउंड, द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस, एंड इफ एवरीथिंग इज गिवन बाई दैट इन यूनिवर्स, सो व्हाई नॉट दीज कार्ड्स? फॉर मी दीज आर लिविंग एंटिटी. दे आर लाइक व्हेन हम जब इसको लेके आते हैं, दे आर लाइक किड्स, धीरे धीरे ये ग्रो करते हैं, इनकी रीडिंग्स मेच्योर होती जाती है, एंड ये बूढ़े भी होते हैं, एंड इनको हम ले जाके इनको हम इनकी अंतिम संस्कार भी करते हैं, एंड वी बाई एंड टेक अनदर कार्ड्स. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इन Yes. कार्ड्स का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? सो इट्स अप टू, इट डिपेंड्स ऑन एवरी रीडर. कुछ लोग होते हैं जो कार्ड्स को अपने साथ बचा के रखते हैं, उसको छूते नहीं कभी, उसको पैक करके रख देते हैं. कुछ लोग ज़मीन के अंदर ले जाके उसको दफना के वहाँ पे कोई फ्लावर लगा देते हैं, या फिर पूर्णिमा की रात में इसे जला देते हैं. इट इज़ लाइक अप टू, अगेन सबका अपना. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन भी करते हैं. मैं खुद अपने कार्ड्स भी डिज़ाइन कर सकता हूँ. एट द स्टेज, हम एक स्टेज पे पहुँचते हैं जहाँ पे when you start understanding the universe, messages, frequency, vibration all around you, and you design. It was designed by माँ देव पद्मा, और देव पद्मा जो थी वो उसो की डिसाइपल थी, एंड ड्यूरिंग हिज स्टेज इन पुणे, उस दौरान वो उन्होंने पूरे कार्ड्स उन्हीं के निगरानी में रख के डिज़ाइन किए थे. और ये जेन फिलॉसफी पे बताते हैं कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में, दे आर नॉट फॉर्च्यून, they are not going to tell you about your fortune, they are not going to tell you about your future, they are going to tell you about what is happening in your current moment now. बट अगर करंट मोमेंट का बताएंगे, वो तो मुझे भी पता है ना कि मतलब मेरे साथ क्या चल रहा है। Yes, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते ना. हाँ। अच्छा, जैसे आपने जो बताया था कि कार्ड्स जो बूढ़े हो जाते हैं सॉरी, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इस पीरियड के बाद जो ये टैरो कार्ड्स हैं ये ओल्ड हो जाएंगे और इसके बाद अब इन्हें यूज़ नहीं करना, इन्हें आराम देना है, या कुछ साइंस मिलते हैं आप लोगों को? हाँ, डिपेंड्स ऑन कितनी रीडिंग हो चुकी है. लाइक अगर हम लगातार रीडिंग्स कर रहे हैं तो अगेन वी आर यूटिलाइजिंग देयर एनर्जी, राइट? सो सबका एक समय होता है, तो दे स्टार्ट लास्ट में ऐसा क्या होता है कि इनको जो सफल करते समय दे डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली. तो एक दो बार जिस हम से बैठते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, जिस एनर्जी को फिर से पास ऑन करते हैं, चार्ज करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर एक मोमेंट आता है, समझ में आता है कि कार्ड अब ये रेस्ट मांग रहा है, तो वी जस्ट पुट देम इन रेस्ट इन पीस. अच्छा, आपको लगता है कि आजकल के टाइम पर बिकॉज ऑफ दिस इंस्टाग्राम थिंग टैरो रीडिंग वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो रही है? लाइक पहले मुझे नहीं लगता कि लोग इतना इसके बारे में जानते भी थे। हाँ, टैरो के बारे में कम जानते थे, लेकिन हम थोड़े से अपने कल्चर में पीछे जाएँ तो हम देखेंगे कि हर मंदिर पे एक ज्योतिषी बैठता था. आपको सड़कों पे आपको तोता मिल जाते थे, आपको पामिस्ट मिल जाते थे रास्ते में, ट्रेन्स में, कहीं पे भी, जो आपका हाथ देख के पढ़ने लगा बताते थे. इफ़ यू गो इन क्रिश्चियनिटी, उनमें कन्फेशर रूम है, जाते हैं लोग, अपनी बातें कहते हैं. तो वी नीड काउंसलर्स, हीलर्स इन आवर सोसाइटी, क्योंकि this world is very much complex and easy at the same time. Some people understand, some people just go with the flow, and some people go beyond the flow, against the flow, multiple things. तो some उनको guidance की ज़रूरत होती है, they need help, they seek help. तो we as a healer, as a tarot card reader, and who believe that humanity जो है वो बहुत सस्टेन करनी चाहिए, सही चीज़ें बतानी चाहिए, किसी को डराना नहीं चाहिए. तो ऑन दैट, तो हीलिंग में कैसे टैरो कार्ड्स का यूज़ होता है? सो
अब जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा पूरे चक्रास हैं, ठीक है? कोई चक्र आपका अगर ओपन नहीं है, फिर वो साइलेंट है, या फिर उस पे काम नहीं हुआ, या फिर ब्लॉक हो चुका है, कई सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। तो कार्ड्स बता देते हैं कि यू हैव टू वर्क ऑन दैट, वो आई अंडरस्टैंड। तो वो एंड अगेन दैट एनर्जी व्हेन यू टच, देन आल्सो दे टेल यू समथिंग मी अबाउट यू। सो सो डू यू फील समथिंग जब आप कार्ड्स को टच करते हैं, लाइक इज देयर एनी सेंसेशन? लाइक फॉर मी इट्स लाइक जस्ट आई दे आस्क मी कि टच मी, ऐसा मुझे ऐसा फील होता है, एंड देन आई जस्ट ओपन इट एंड दे गिव मी द आंसर। सो ये पूरी कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन जो भी है आपके कार्ड्स के साथ, ये कैसे होती है? सो टेलीपैथी। सो यू कैन मतलब ये बहुत सारे शब्द हमें इसमें हमकी टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा जाएंगे, बहुत डीपर हम अंडरस्टैंडिंग समझाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत से लोग समझ भी पाएंगे, नहीं भी समझ पाएंगे। तो इसको सिंपल ऐसे समझें कि हमारे जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं कि सबसे पहले आती है, ठीक है, कॉन्शियसनेस। तो उसको ध्यान करके उसको और जागरण किया जाता है, उसको साधना लोग बोलते हैं। तो उस समय क्या होता है कि यू अलाइंड विद द कार्ड्स, और आपको दिखने लगती हैं, नज़र आने लगती हैं चीज़ें, एंड यू टेल। अब अभी तक तो किसी साइंस ने कुछ नहीं, ये भी तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं पता कर पाए हैं अभी, स्टिल वी आर इन द प्रोसेस। एंड आप देखोगे कि हम कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर में वी स्टार्टेड गोइंग इनसाइड, ध्यान जो है हमारे ही देश में आया। सो एंड जो बाहर हम वेस्ट में जाएंगे तो दे हैव वेंट टू यूनिवर्स, उन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो दोनों को कंबाइन हम कर दिए, तो हमें मटेरियल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस वर्ल्ड इज़ मटेरियलिस्टिक, हमें डिटैचमेंट के साथ रहना उसमें। एट द सेम टाइम वी हैव टू गो इनसाइड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अस कमिंग ऑन दिस प्लैनेट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सबके मन में क्वेश्चन होता है, और सबके आंसर्स भी अपने मिल जाते हैं इन पाथ में चलते चलते। तो ये उस समय की बात होती है जब आपको अहम ब्रह्मास्मि का आपको मिल जाता है कि यस, एंड आपको किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, मतलब नो वन आपको ही आके मुझे सर्टिफिकेट तो देगा नहीं कि नाउ यू कैन टेल एनीथिंग। अच्छा, आई वांटेड टू आस्क कि जैसे टैरो रीडिंग कोई भी कर सकता है, या इसके लिए भी आपकी पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, या फिर अगर मैं टैरो कार्ड्स खरीद के लाऊं, यूट्यूब पे देख लूं और कल से मैं भी करने लग जाऊं, कैसे होता है ये? हाउ यू स्टार्टेड? या सो in childhood my दादाजी was like he used to read faces, he पत्रा वगैरह जो देखते हैं लोग वो देखते थे। my father was more into वास्तु एंड फेंग शुई, वो पढ़ते रहते थे। सो घर में बहुत सारी किताबें आती थी। चाचा मेरे ही was into न्यूमरोलॉजी, तो जो किताबें बहुत सारी थी, और एक साथ मुझे सारी किताबें मिल गई, तो आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट। फिर क्लास 7th में मेरे मामा ने मुझे दी दैट ओशो की ही किताब, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि की ओर। एंड देन दैट हैज़ चेंज, एंड फिर लेटर आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड, उसके फादर पामिस्ट थे, तो मैंने उनसे जाके सीखा। देन आफ्टर छुट्टियों में हम कुछ क्लासेस करने लगते हैं, गर्मी की छुट्टियों में। तो आई एक क्लास में मुझे एक दीदी मिली जो एस्ट्रोलॉजी कुंडली बनाती थी, मैं उनसे सीखा। एंड देन व्हेन आई केम दिल्ली, तो इन 2016 आई लर्न टैरो। इट वाज ओनली आई एम टेलिंग कि ये इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं इसको समझा पाऊँ कि आई वाज इनटू इट, एंड देयर वाज समथिंग जो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता था इसको। एंड ये सारा किया किस लिए? मुझे अपने बारे में जानना था, ऐसा क्या है। जब मेरे बचपन में कुंडली बनी थी तो लोग पढ़ने जाते थे कि ऐसा हो रहा है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता था, और मुझे क्वेश्चंस भी बहुत थे खुद को लेकर के, और व्हाट इज़ हैपनिंग इन सोसाइटी, व्हाट इज़ हैपनिंग इन फैमिली। तो और उनके आंसर्स लोग बोलते थे कि इसमें मिल जाएगा उस समय। तो आई स्टार्टेड रीडिंग, और इसलिए मैं नहीं जानना चाह रहा था कि मुझे अपने भविष्य को जाना, मैं सिर्फ ये जानना था कि ये अपने ऐसा आप क्यों। को यस, समझना था। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया, एंड 10 साल हो गए हैं इसको करते हुए। तो आपको अगर आपको किसी अगर टीच करना है, कहीं जाना है, यू हैव टू इसके अब तो क्लासेस भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो रही हैं, इनको सब्जेक्ट बना रहे हैं ज्योतिष। टैरो के बारे में बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको क्लासेस दे के सर्टिफिकेशन देते हैं, बट मोर ओवर सर्टिफिकेशन until and unless it is coming from within, that you can do it. Yes, you can learn, you can do reading also, but you have to go through a process that now I am the person। ये किस लिए आप कर रहे हो? Just to know something or just to heal something? मतलब इवन आई कैन बिकम अ टैरो कार्ड रीडर? Yes, everyone can become.
ओके। एनीवन कैन। उसके लिए कुछ स्पेशल मुझे लाइक मेडिटेशन या फिर कुछ इस तरीके का नहीं करना है, कुछ क्लासेस होती हैं, उन्हें लेकर मैं भी बन सकती यस, हूँ? एंड दैट अगेन वो एक चीज़ जो आपके अंदर से आना चाहिए राइट। कि हाँ मुझे करना है। हुँ, और ये क्यों करना है, पर्पस इज इम्पोर्टेंट कि हुँ, हाँ टू हील द वर्ल्ड या फिर लोगों की मदद करने के लिए, हुँ। नॉट टू ब्लैकमेल पीपल। पीपल डू दैट, वी सी इन द सोसाइटी। एक और सवाल आता है यूजुअली जब भी अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं या फिर टैरो रीडिंग वगैरह में, लोग ये कहते हैं कि अगर ये इतना ही सही भविष्य बता देते हैं तो खुद का भविष्य क्यों नहीं देख लेते? एग्जैक्टली। तो सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगी कि क्या आप लोग भी सुबह उठ के अपनी टैरो रीडिंग करते हैं कि आज का मेरा दिन कैसा होने वाला है? सो अगेन मैंने वो अभी एक स्टोरी बताई थी ना एसेंशियल, तो एक स्टोरी सुनाते हैं। महावीर जो थे एक बार एक गांव में गुजर रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य दुशाला था। और दुशाला बाद में उनसे अलग हो गए थे, लेकिन दुशाला उस समय जा रहे थे। तो जब वो गांव में जा रहे थे तो रास्ते में एक पौधा पड़ा। तो दुशाला पूछता है महावीर से कि ये पौधा फूल देगा या नहीं देगा। महावीर जाते हैं उस पौधे के पास, कुछ देर खड़े रहते हैं और बोले ये फूल देगा। दुशाला क्या करता है, उस पौधे को उखाड़ के फेंक देता है हम्म, और हंसने लग गया। अ, महावीर अब क्या बोले इस बात को, कुछ इस इतनी अतर्क चीज़ों का क्या वो बात बताएंगे। वो कुछ नहीं बोले, दुशाला हंसता जा रहा था, वो मुस्कुराते वो चले गए जहाँ जाना था। एक हफ्ते बाद वापस वो उसी रास्ते से आ रहे थे। उन 7 दिनों में क्या हुआ, जहाँ पे वो गए थे, जैसे वो आश्रम पहुँचे तुरंत बारिश होने लगी। 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई। एंड जब 7वें दिन वो लोग वापस आ रहे थे तो वो पौधा जो था, अब उसकी जड़ें फिर से मिट्टी को पकड़ चुकी थी, हम्म, वो फिर से वो पौधा खड़ा था। फिर महावीर वहाँ जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं और फिर आँख खोलते हैं और बोलते हैं कि ये फूल तक पहुँचेगा। तो बट दुशाला वाज लाइक कि अब आपने बताइए आपने क्या किया, ऐसा क्या हुआ, आपने ये आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं इसके एसेंशियल की खोज कर रहा था, अभी मैं बता रहा था कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन इट। तो इसका जीवन जो था आगे चाह रहा था कि आगे बढ़ेगा, लेकिन ये हम इसे तोड़ें फोड़ें मटकारें कुछ भी करें, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, मैंने ये देख लिया था। हम्म, अब तुम उसको तोड़ो, उठा के फेंक दो, कुछ भी कर दो, वो पहुंचना था वो पहुंचा। सो और उसने पूछा फिर कि आपको तो ये भी पता चल जाना चाहिए कि मैं इसको उखाड़ के फेंकूंगा या नहीं फेंकूंगा। तो उन्हें कहा वो नॉन इसेंशियल है, हम्म। तुम फेंक भी सकते हो, नहीं भी फेंक सकते हो, दैट लेकिन इज अप टू यू, इट इज फाइनल योर चॉइस। डेस्टिनेशन पता है। यस, एंड वो चॉइसेस और बीच में जो सेमी एसेंशियल चीज़ है कि अब उस पौधे को फूल देने के लिए अब उसको कितना हम वाटर दे रहे हैं, कितना खाद दे रहे हैं, कितना सनलाइट उस पर मिल रहा है। तो हमारी लाइफ में भी हम कितना अपने आप को एक्सपोजर दे रहे हैं, किन किन चीज़ों में पढ़ रहे हैं, उसी दिशा में हम जाएंगे, डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमारे इस फैमिली में क्या होता है कि हमें अगर कुछ रीडिंग करनी होती है अपनी, तो वी रीच टू अनदर आवर फेलो रीडर्स। और समटाइम्स एक ऐसा स्टेज आता है जो जब हम अवेयर हो जाते हैं, उसको विटनेस होना बोलते हैं, कि मुझे जो आंसर चाहिए डीप इनसाइड, क्योंकि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा खुद का भी एक आंसर होता है, हम वो सुनना चाहते हैं। उसके अलग कुछ सुनते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता अच्छा है। नहीं लगता है। तो वो उसके साक्षी होते हुए कि येस आई एम नॉट गोइंग टू डिफ्लेक्ट, मैं अपने आप कुछ बायस नहीं करूंगा कार्ड्स को, मैं देख रहा हूँ कि कैसे मेरे अंदर बायसनेस आ भी रही है, बट आई एम जस्ट लिविंग इट टू द कार्ड्स, गिव मी द राइट आंसर। तो राइट आंसर्स मिल जाते हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो रीडर हैं, तो आई गो इन वेरी मच नीड, हाँ, आई सीक देयर हेल्प ऑल्सो, एंड आई मतलब खुद। बेसिकली मोटा मोटा ये है कि आप लोग अपने लिए भी कार्ड्स उठा लेते हैं, मतलब यस, बट यू हैव टू कीप अ सैनिटी कि आपके यस, जो थॉट्स हैं वो इधर उधर डिफ्लेक्ट ना हो, या, और फिर आप अपनी रीडिंग भी करते रहते हैं कि अच्छा ये मेरे लिए ये सही है। यस। ओके, दैट वाज इंटरेस्टिंग। क्योंकि जितने भी अभी तक एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह आए हैं, मैं हाँ, करती रहती हूँ पॉडकास्ट, तो वो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम अपनी नहीं करते नहीं हैं। नहीं, व्हाई नॉट, मतलब माय क्वेश्चन इज व्हाई नॉट। हाँ, एग्जैक्टली exactly. जब दुनिया का भला कर रहे हैं तो खुद का हाँ क्यों ना करें। भाई, अगर हमारी लाइफ में अब हम भगवान तो नहीं बन गए या फिर ईश्वर हम नहीं है, वी आर ह्यूमंस। हमारे साथ गलती भी होगी, हम 10 मिनट पहले कुछ गलत भी बोल देंगे, फिर हम सॉरी भी उसके लिए बोलेंगे, कोई अच्छा बोलेगा तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। सो अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो व्हाई नॉट, हमें करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, Yeah. चलिए अब जो यहाँ पर हमने पूरे कार्ड्स को सजा कर एकदम रखा हुआ है इसके बारे में पूछते हैं। तो मुझे ये समझना था बेस्ट कार्ड कौन सा होता है, कि अगर कोई रीडिंग के लिए गया है और हाँ, उसके पास वो कार्ड आ जाए, वो देख कर ही पता चल जाए कि ओके दिस इज द बेस्ट कार्ड। सक्सेस। तो ये कार्ड जो है, इसके बारे में अगर लोग चाहते हैं कि वो, अगर मोस्टली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं, या फिर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर
किसी डील को वो साइन वगैरह करने होते हैं, दे जस्ट अगर ये कार्ड आ जाता है तो डेफिनेटली वो होता ही है। सो ये कार्ड एक दो मेरे क्लाइंट्स थे, तो वो मेरे से एक दो बार रीडिंग कराया, फिर बोला कि वो जो कार्ड आया था वो वाला कार्ड इस वाली रीडिंग में नहीं आया। मैंने कहा वो तो कार्ड आपकी जो एनर्जी थी, जो आपके क्वेश्चन थे उसके हिसाब से आया है, बट ये कार्ड जो है वो बहुत से लोग देखते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट या फिर बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह जो होटल चेन वगैरह चलाते हैं, या फिर पॉलिटिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड। मतलब इट्स शोकेजिंग द डेमोक्रेसी ऑल्सो एंड शोकेजिंग द पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ द प्लानट। सो ये कार्ड आता है तो इसका मतलब वो व्यक्ति है वो सक्सेसफुल रहेगा, एंड ही हैज़ द एम्पैथी, वो दुनिया को बदलने की क्षमता भी रखता है। एंड हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, द फूल स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। ये मिस अंडरस्टूड बहुत किया जाता है इस कार्ड को, लेकिन ये सबसे पावरफुल कार्ड है। दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल। पीपल विल टेल यू आर गोइंग रॉन्ग, बट यू नो डीप इनसाइड यू आर गोइंग राइट। ओके। यस, तो दैट इज़ द कार्ड। दैट इज़ ऑल्सो द कार्ड पीपल वेट कि आ जाए कि कंप्लीशन की कोई भी चीज़ चल रहा है। तो कई लोग होते हैं किसी काम में फंसे होते हैं बहुत समय से, कहीं कोई कर्जे लिए हैं, पैसा फंसा हुआ है। मैं जस्ट गिविंग एग्जांपल, जो मुझसे पूछते हैं लोग, तो ये कार्ड आ गया तो वो डेफिनेटली उनका वो क्लियर हो जाता है, लोन है सब क्लियर हो गया एंड ऑल बट समथिंग। जैसे मैं ये कार्ड्स देख रही हूँ, इसका मेरा एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि वो बंदा पूरा कंप्लीट है, बस एक चीज इनकम्प्लीट है उसके यस साथ। यस, तो वही द प्रोसेस, द लिसनिंग एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई एक आप ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे जहाँ पर रीडिंग एकदम एक्यूरेट हुई हो, कि वो कुछ पूछने आया और वो वही चीज हो गई हो? इसके लिए तो आई सजेस्ट कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके नीचे पुराने मैं क्लाइंट्स के फीडबैक भी डालता था, अब नहीं डालता हूँ। सो इट्स मतलब 99.99% केसेस में आई कैन से कि मैंने जो बोला है मेरे क्लाइंट्स वो तो उन्होंने हमेशा मुझे दिया कि यस ये हुआ है। वो हुआ है। यस, और तो ऐसा भी हुआ है कि नहीं हुआ वो चीज? एक समय ऐसा आया था, यस देयर वाज अ पर्सन व्हेन आई इन 2017, हाँ। मुझे याद है वो। सो कुछ प्रोसेस होता है जब हम रीडिंग करते हैं, तो अगर मैं टेलीफोनिक रीडिंग भी करता हूँ तो आई आस्क पर्सन के कुछ अपने पास अगरबत्ती जला लो, चाहे कुछ पानी रख लो, कुछ ऐसा कर लो। तो मतलब अगेन यू कम फ्रॉम दैट, आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है इसके प्रति। और आई गिव सम गाइडलाइंस कि आप बैठ जाओ, क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर कर लो एंड आस्क आप। तो उन्होंने he was drunk during the session, and on the call, I mean, I am not judging anyone who drink. So and he asked a question, I asked the cards, they given me the answer, I have given uh, to him, and उसके बाद से after a week he said आपने जो बोला था वो ऐसा नहीं हुआ। सो मैंने कहा कि आई एम सो सॉरी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, बट कैन यू जस्ट टेल मी द प्रोसेस, क्या क्या हुआ था। तो उन्होंने बताया था, आई गॉट द पॉइंट कि कहाँ से चीज़ें गलत हुई थी। तो फॉर द नेक्स्ट रीडिंग्स मैं अपने उसको दैट इज़ लर्निंग फॉर मी, तो आगे से मैं उसको ध्यान रखता हूँ। बट उनको मैंने बोला कि प्लीज़ टेक योर फीस अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने बोला नो 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 यू टेक, बाकी चीज़ें सही, बस एक चीज़ नहीं हुई। मैंने कहा तो ऐसे बोलना था ना। तो अगर 90% भी एक्यूरेट है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, एंड आई एम आल्सो ह्यूमन, आई कैन Right. एरर इज हो सकते हैं। ऑल्सो मुझे ये पूछना था कि जैसे हम जब इंस्टाग्राम देखते हैं, कई सारी रील्स ऐसी आती हैं, उसमें कोई लेडी बैठी है, वो 2 कार्ड्स लिए हैं, वो कह रही है अगर आपने कार्ड ए चूज़ किया तो आपके साथ ये होने वाला है, अगर आपने बी सिलेक्ट किया तो ये होने वाला है। फिर वो कैप्शन में पूरा लिखा होता है। वो सब कितना जेन्युइन होता है? लाइक वो हमें फॉलो करना चाहिए या उन रील्स को इग्नोर कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे भी आते हैं क्वेश्चन कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही जनरलाइज हो जाएगा। और टू इंटरेक्ट विद अ पर्सन एंड देन अंडरस्टैंड, बिना उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचे हुए, नॉन जजमेंटल आपको नहीं होना, आपको लिसनर बन के रहना है, एकदम साक्षी भाव से उस व्यक्ति को स्वीकार करना है, वो व्यक्ति जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड देन यू हैव टू रिप्लाई। तो ऐसे जो जनरली हम कर सकते हैं, ऐसा जो कर रहे हैं वो करने के लिए स्वतंत्र हैं, और वो जो एक लाइन लिखी है थी, आज आपके साथ हानि हो सकती है। सो उस राशि के व्यक्ति जितने लोग होंगे, सोचो उनका माइंडसेट जो है, वायरिंग तुरंत पूरा दिन बदल जा सकता है उनका, एक नेगेटिव थॉट। सो इसीलिए मुझे ये नहीं पसंद है उतना ऑनलाइन इसको डालना। यस, आप
इतने ज़्यादा इमोशंस हैं हमारे, हमें खुद भी नहीं पता। हम अगर मैं 10 इमोशंस के नाम पूछूं किसी से तो लोग नहीं बता पाएंगे। वो कुछ भी हो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग, ये 2 3 4 इमोशंस हैं जो लोग बता पाते हैं। उस समय वो कोई भी इमोशन वो ट्रिगर कर सकता है, एंड वो आप देखोगे एंड लगेगा यस इट इज़ हैपनिंग विद मी। सबके हम्म। साथ होता है, यस ओ माय गॉड इट इज़ हैपनिंग विद मी। इवन व्हेन यू अब तो हमें पता है कि हमारे फ़ोन्स भी जो हैं वो जैसा हम सोचते हैं वैसे एल्गोरिथम। तो इट्स ऑल राइट। अबाउट एल्गोरिथम। मेरा उस पे कमेंट नहीं कि कोई जो कर रहा है दे कैन डू, बट पर्सनली अगर बहुत डीपर जाएँ हम उसमें, तो वो चीज़ें कुछ जो इंसिडेंट हैं वो उसके साथ आस-पास कुछ हो सकता है उससे रिलेटेड, बट वो ह हमेशा के लिए हो जाए ये मुश्किल है। अगेन वो प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑल्सो ये भी होता है ना कि लाइक अलग अलग लोगों के लिए तो अलग अलग वो रहेगा ना, हुँ, हुँ। कि मतलब वो जो कार्ड्स हैं वो जरूरी नहीं मुझसे ही वो हो एग्ज़ैक्टली। एकदम कनेक्ट हो पाए वो कार्ड्स, और वो रैंडमली रील आती है, फिर एक चीज दिमाग में भी रह जाती है कि मेरे उस पर ही क्यों रैंडम आई वो रील, कहीं मुझे भगवान यूनिवर्स कुछ इस बताना तो नहीं चाह रहा है। हाँ, तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर हम्म। इस एटीट्यूड के साथ हम उसको देखें एंड स्टार्ट टेकिंग मैसेज रेदर देन कि हम उस पे डिफ्लेक्ट अपने आप को पूरी तरह से कर दें कि हमें अब इसके तरफ ही जाना है। तो वो अगेन वही साक्षी भाव हो गया था कि ठीक है मेरे इमोशन भी चल रहा है, ये आ हम्म। गया, ओके, ठीक है। अब उसको कितना हम अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं वो तो आप एक एंड आज वैसे भी गुरु पूर्णिमा है, सो एक 1 टू 1 कन्वर्सेशन, हम्म। ये इस पे मेरा ज़्यादा यकीन है। ओके। चलिए, अभी हमने टैरो के बारे में समझ काफ़ी लिया। अभी हम ये चाहेंगे कि हम लाइव कुछ रीडिंग्स करें। मेरी नहीं करेंगे, कैमरे के पीछे जो हमारे कैमरा पर्सन है उनकी करेंगे, और हम कुछ रीडिंग्स लेकर देखते हैं। फिर हम जो हमारे कैमरा पर्सन है उनसे समझेंगे कि उन्हें क्या लगता है कितनी सही है ये। सो शैल वी डू दिस? हाँ, आई एम टोटली ओके टू। डू यू सो वांट हिम टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा बिग फॉर लाइक कनेक्टिंग एनर्जी, उन्हें मैं कार्ड्स 2-3 उठाने चीज़ें होंगे? बोलूँगा, बस वो कर लें मतलब ओके, जस्ट कोई भी सवाल पूछो। ऑल्सो इसके पहले एक मेरा और सवाल है, फिर हम इस पर जाएंगे कि जब भी कोई टैरो रीडर के पास जाता है, उसे अपने सवाल किस तरीके से फ्रेम करने चाहिए, किस तरीके के सवाल करने चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है बोला जाता है कि बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, कार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक तो हर एस्ट्रोलॉजर अलग-अलग रीडिंग करता है, और देश काल परिस्थिति और व्यक्ति ने जो क्वेश्चन पूछा, इवन कार्ड्स एक ही क्वेश्चन के अलग-अलग उत्तर कार्ड देते हैं, और इसीलिए क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिक लिखना ज़रूरी होता है, पूछना ज़रूरी होता है कि हम कभी-कभी क्या होता है पूरी कहानी सोच के आते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है वो हम समझ ही नहीं पाते हैं। व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग तो हम अपने आप को एक्सप्रेस एक जगह कर लें ताकि हम अपने आप को अगेन कंसाइज़ कर लें, कॉन्सन्ट्रेटेड स्पेस में हो। फिर जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसके उत्तर हमें एग्ज़ैक्ट मिलेंगे। तो कार्ड्स के साथ ये है, तो कार्ड्स तभी डिफ्लेक्शन में आते हैं जब हम अ, उसके जो ऑरा है, जो एनर्जी है जो हमने बना के रखी है, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। जो रूल्स हैं कि कुछ हमारे रूल्स भी हैं कि सनसेट के बाद हम नहीं रीड कर सकते, और हमें अपने हाथ को क्लीन करना होता है, बार बार सैनिटाइज करना होता है रीडिंग के बाद, ओह। कि यस, ताकि जो हमारी भी एनर्जी है वो एनर्जी, अगेन मैंने सामने आपकी एनर्जी को लिया अपने पास ना, देन आई हैव टू क्लीन दैट एनर्जी, देन अगेन आई हैव टू आस्क अगेन क्वेश्चंस टू द कार्ड्स। ये सारी चीज़ें होती हैं। बट जो रीडिंग करवाने आ रहे हैं उन्हें अपना क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए, उसको लेकर भी कुछ चीज़ें हैं? स्टेप बाय स्टेप आपको जो पूछना है, जो एस्ट्रोलॉजर आपसे पहले कुछ वो मांगते भी होंगे कि आप अपने जैसे मेरी है, मैं मल्टी डायमेंशनल रीडिंग करता हूँ। सो आई आस्क व्यक्ति का जो अगर बर्थ चार्ट उसके पास अवेलेबल है, नहीं तो मैंने बर्थ डिटेल में मांग लेता हूँ, उसके पाम दोनों हाथों की भी तस्वीर में मांगता हूँ। आई आस्क गिव देम अ नंबर, उसमें से चूज़ करने को बोलता हूँ। फिर उनको बोलता हूँ आप क्वेश्चंस लिखो, चाहे वो वॉइस नोट्स में भेज दो, चाहे आप लिखो पूरा उसको, एंड फिर ड्यूरिंग द सेशन आप उससे पढ़ सकते हो। फिर उससे क्या होता है कि जो पूरी एनर्जी होती है वो अलाइंड हो जाती है, एंड जब भी क्वेश्चन पूछ रहा है व्यक्ति उसको उत्तर मिल जाता है। तो उस व्यक्ति को जो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरीके से होनी चाहिए, थोड़ा वो बताइए। तो आपको इंसिडेंट को पहले रखना चाहिए कि आप इंसिडेंट क्या आपको साथ हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से आप क्या आपके मन में इसके कारण से परेशानी क्या हो रही है, एंड आप सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं, कार्ड्स क्या बता रहे हैं सिचुएशन के बारे में। तो ये 3 भाग में आपको सैंडविच की तरह से आपको रखना होगा क्वेश्चंस। तो हम एक एग्जांपल अभी एक ट्रायल करेंगे, जो कैमरे के पीछे हमारी कैमरा पर्सन है, हम उनके लिए कुछ सवाल पूछ हाँ, कर डिस्क्लेमर मैं देखते ये दे दूँ हैं। कि हमें ये अलाउड नहीं है करना, बट स्टिल आई एम डूइंग जस्ट ओके। फॉर द, मतलब ये इट्स नॉट अ फन वे, जस्ट आई डोंट हाँ। हैव एनी इशू विद दैट कि हाँ करने ओके। में क्या, जो होगा तो वो तो सामने ही आएगा। राइट यस। राइट।
क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब आई हैव अ क्लाउड ऑफ थॉट्स, लेकिन मैं उसको जब एग्जीक्यूशन के लिए जब जाता हूँ समथिंग, तो मतलब लाइक वो क्लटर्ड वाले फॉर्म में रहता है, लाइक कि पहले तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बट जब उसके एग्जीक्यूशन का टाइम पे आया तो फिर वो लीनियर फॉर्म में ही निकल जाता है। तो वो पता नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और चीज़ चल रही है, बट एट द एंड जब उसका एग्जीक्यूशन का टाइम आया, इट गोज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब ये मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम है। ओके, चूंकि यहाँ पे सफल नहीं हो सकता तो आई एम यूजिंग डिफरेंट टेक्निक एंड द गाइडेंस। ओके, आपने बर्थडे फिर से क्या बताया? 28 28, ठीक है। सो जो कार्ड्स मुझे दिखा पा रहे हैं वो ऐसा क्यों होता है कि आप सोचते हो, थॉट्स तो आए बहुत। अब देखो ये कार्ड्स दिखा रहा है कि आप सोचते तो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और और जो अपने थॉट्स बना भी पा रहे हो वो ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जो आपकी जो इनर वॉइस है ना, जो आपको अंदर से बोल रहा, आप उसको इग्नोर कर रहे हो बार बार। आपको फियर भी है थोड़ा सा। फियर क्यों है? क्योंकि आप दिखा रहा है कि जो आपकी जो ये नंबर 2 भी है, इनर वॉइस भी बता रहा है, मून भी बना हुआ। मून जो है हमारे मन का कारक होता है। तो जब हम क्वेश्चंस आपके मन में जब विचार आते हैं तो आप उसको ले तो लेते हो, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए बहुत डरते हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँ। तो यू हैव टू टेक अ करेज, और अपनी जो ड्रीम है, जो सोच रहे हो, जो थॉट्स आ रहे हैं उसको सही करने के लिए आपके जो मन में जो फर्स्ट थॉट आ रहा है उसको लेके आप आगे बढ़ो, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। आई रियली वांट टू नो कि जो हमारे कैमरा पर्सन पीछे हैं कैमरे के, वो इन सब बातों से कितना अग्री करते हैं। that's true. इट्स ट्रू। ओके। यस। सो अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि लोग अब फिर पूछते हैं कि व्हाट शुड दे डू। तो फिर रेमेडीज आती हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुंडली आई चेक द महादशा, फिर अंतरदशा, एंड आई डू, एंड देन उसके हिसाब से जो रेमेडी होती है वट एवर, जो मैंने कुछ मैंने खुद भी हमें प्रैक्टिस करनी होती है चीज़ें टू चेक इट इज़ हैपनिंग और नॉट। अगेन इफ़ आई एम गिविंग समथिंग टू समवन, कुछ भी मैं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और उसको फ़ायदा ना करे तो फिर फ़ायदा क्या? वो मेरे पास क्यों आएंगे फिर? सो देन वी ट्राई टू गिव रेमेडी। चलिए, जब हम रीडिंग्स की ही बात कर रहे हैं ना, तो अब एक काफ़ी अच्छा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभिजीत दीपके, इनका फ्यूचर क्या होने वाला है? आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं इनके फ्यूचर के बारे में? अभिजीत दीपके, so past, present and future. So so for Abhijit, first card past shows that slowing down. उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही मेहनत से हासिल करी है, और उनका जो जो भी अप्रोच है वो बहुत ही वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच लेते हैं, फ्रेम कर लेते हैं। तो फ्यूचर उनको यही दिखा रहा है कि ही विल बी इमर्ज एज अ क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब ये है कि इट्स नॉट अ रियल क्रिएटर, बट एज अ हियर इट मीन्स कि ही विल बी अ लॉट इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ही विल बी द मास्टर इन द सेंस, अभी बोलना बहुत ही ज़्यादा मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, उनकी कुंडली भी मेरे पास नहीं है, बट वो जल्दी किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी पोस्ट को, मतलब वो ऐसे ही सर्विसेज को आगे बढ़ावा देंगे, क्योंकि आई सी द कार्ड्स आर सेइंग कि देयर इज़ नो इल वेलिंग्स, उनके अंदर ऐसा कुछ नेगेटिव वेलिंग नहीं है। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, द कार्ड्स आर ऑल्सो शोइंग दैट। ये तो कार्ड्स आप एक बार कैमरे पर दिखाएंगे? एंड दैट द थॉट्स, द आइडियाज ही क्रिएट्स। मतलब कहने का ये है कि वो ऐसे जो प्रोटेस्ट्स हैं वो और करते रहेंगे अभी आगे, ऐसे सोशल इश्यूज को उठाते रहेंगे। यस, दिस इज़ राइट, कि वो सोशल इश्यूज उठाते रहें, उनको उठाना भी चाहिए, और देयर शुड बी अ वॉइस जो कि बात करे और क्वेश्चन करे, और क्वेश्चन करने, जैसे आप भी इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हो, और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, तो एवरीवन, अगर ऐसा व्यक्ति कुछ है जो करना चाहिए, और ही इज़ क्रिएटर, तो ही विल कीप डूइंग ग्रेट ग्रेट वर्क्स। वेरी नाइस, लेट्स सी या ये कैसा रहता है। एक और सवाल है मेरे मन में यस,
हम चाहेंगे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य आपको कैसा लग रहा है आफ्टर दिस जेन ज़ी प्रोटेस्ट? कार्ड्स क्या बता रहे हैं? कार्ड्स तो जो बताएँगे ही, मैं कार्ड्स से ही पहले बोलूँ, मैं अपने विचार नहीं बताऊँगा। So 3 cards are here, like And I can see the best cards there. so one is experiencing. So जितनी भी चीज़ें उन्होंने दिया है देश को, देश उन्हें वापस दे रहा है अलग-अलग तरीके से, तो वो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सेकंड इज कार्ड केम एज अ दिस कार्ड ऑल्सो, कि थोड़ा तो बुरा लगा भी होगा वट एवर इज हैपनिंग, बिकॉज कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग कि अभी आप देख रहे हो आपके सामने ही निकला कार्ड, तो थोड़ा दुख होगा मन में जो भी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पावर में होता है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सामने वाला जो पावर में कम है वो उसको कुछ क्वेश्चन करे और उससे ऊंची आवाज़ में बात करे। हम देखते हैं इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, एवरीवन। एंड ऑल्सो द थिंग इज दिंग द सक्सेस, दिस कार्ड शोज कि वो जो चाहते हैं वो अपने हिसाब से ही करेंगे, और उनका भविष्य अगर बात करें तो उनको कुछ न कुछ, जो तीनों कार्ड्स नंबर्स भी अगर आप इस पे देखोगे 3, 6, 9, तो द सर्कल इज समथिंग डिजाइंड फॉर हिम दैट ही इज नॉट गोइंग टू सिट एंड रिलैक्स, ही विल कीप वर्किंग टिल द लास्ट ब्रेथ। मेरा एक सवाल था कि टैरो को लेकर सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्या है लोगों के मन में? लोगों को ये समझ में आता है कि ये कैसे, लोगों का सबसे कन्फ्यूजन ये होता है कि कैसे ये बता दे रहा है। तो अगेन वही बात है कि वो अलाइनमेंट इसमें, मैं जैसे मैंने कार्ड्स में बताया, एक कार्ड्स और भी मैं निकालता हूँ फॉर एक उदाहरण के लिए। अब ये ब्रेक थ्रू एक कार्ड है, ठीक है। अब ब्रेक थ्रू कार्ड का मतलब है कि वो जो व्यक्ति है जो काम कर रहा था उसमें अब ये तो सक्सेस मिलने वाली है उसको भयंकर रूप से, क्योंकि ये मेजर अरकाना भी है और 11 मतलब नंबर 2, और वो मतलब उसने बहुत मन से काम किया और बहुत लंबे समय से काम किए जा रहा है, तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी। अच्छा, लेकिन ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें तोड़ी जा आप रही एक हैं, बार कैमरे पर दिखा दीजिए। बहुत सारी चीज़ें तोड़ी भी जा रही हैं। सो इसका मतलब ये भी है कि वो बहुत सारे ऐसे बैरियर्स तोड़ के, अपने लोगों की आवाज़ें सुन के, लोगों की गालियाँ सुन के वो आगे बढ़ रहा है व्यक्ति और उसको सक्सेस मिलने वाली। तो आई जस्ट टेल द पर्सन कि ऐसा होने वाला है। तो अब ये रीडिंग उसके क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बताया और वो हो गया। तो फिर अब इसमें तो क्रेडिट गोज़ टू मी। राइट। क्योंकि कि उसमें हाउ भी आई चाहिए ना कि आप अच्छे से समझ पाएँ या चीज़ें, फिर उन्हें बता पाएँ। ब्रेकअप वगैरह भी प्रेडिक्ट हो जाते हैं टैरो कार्ड से? अगेन जो मैंने बताया कि हम एक कार्ड इनवाइट करते हैं कि हम इसको जैसा ये बता रहे हैं हम उसको वैसा ही पढ़ें, हम अपने बायसेस को न लाएं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी दिख रही हैं, आप ये स्टेप ले सकते हैं। ब्रेकअप हो सकता है। हाँ, वो पता चल जाता है टैरो से? यस। ओके, तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद कई सारे आशिक आपके पास आएँगे पूछने कि हमारा भविष्य कैसा है? यस, यस, आई टेक चार्जेस। ओह! यस, ये भी बात है। अच्छा, मुझे ये भी समझना था सबसे ज़्यादा खतरनाक कार्ड कौन-सा होता है जिससे यस। लोगों को काफ़ी डर लगता हो? सो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उस ट्रांसफॉर्मेशन में डेड बॉडी है, तो लोग जब डेड बॉडी को देखते हैं तो डर जाते हैं। तो जबकि ऐसा डेथ इज़ ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग, राइट? अगर हम थोड़ा सा अगर और डीपर जाएं, अगर कॉन्शियसनेस में जाएं, तो सोल की बात होती है। सोल इंजीनियरिंग का बहुत इसमें पूरे दुनिया में चल रहा है, लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने सोल साइंसेस, सोल इंजीनियरिंग में इतना चीज़ें किया है। तो अगेन तो ये बॉडी जा रही है ना, कृष्णा ऑल्सो सेड कि ये बॉडी ख़त्म होगी ना, हमारा कॉन्शियसनेस तो ट्रैवल करके अनदर बॉडी ले लेगा। तो वी आर हियर अगेन, हमारे पास चॉइसेस, हम क्या चॉइस मेक कर रहे हैं, हम सामने वाले की दुनिया को अच्छा बना रहे हैं फिर सामने की दुनिया को बुरा बना रहे हैं, इट्स आवर चॉइस। तो ये दिखता है, तो दैट कार्ड ऑफ यस द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस सोज न्यू लाइफ एंड ऑल्सो एंडिंग समथिंग, बट इट इज़ अ वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव कार्ड ऑल्सो, मेजर अरकाना कार्ड। ओके, क्या नाम आपने इसका बताया? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। अच्छा, आज तक टैरो रीडिंग में सबसे वियर्ड सवाल, वियर्ड कन्फ्यूजन कोई लेकर जो आपके पास आया हो? मतलब तो इफ आई स्टार्ट मेकिंग लिस्ट, मतलब आई राइट अ बुक ऑन दैट। ओह! कैसे-कैसे सवाल होते हैं? सो एक
व्यक्ति ने तो ये तक क्वेश्चन पूछा कि दे वर डेटिंग और फर्स्ट वो मिलने जा रहे थे, तो दे वेंट समवेयर इन हिल्स, उन्होंने बुक वगैरह करा, रूम्स वगैरह, एंड ही आस्क्ड क्वेश्चन कि विल आई सेटिस्फाई माय गर्लफ्रेंड? Yes. Then a question, one person asked, this is very weird, again, trigger warning. They asked about like, when will their mother die? Because there is a very bad relationship between the child and mother. Yes. Yes. And we don't do the predictions of डेथ. मैंने आई कैन नो, आई एम द नो, मैं तो खुद मरने वाला हूँ, मैं मरूंगा ही, सभी मरेंगे इस पर. बट ये काफी वियर्ड क्वेश्चन था कि वो जो मदर के बारे में उन्होंने पूछा. पीपल आस्क, people are retarded like in the society. That's why I'm saying ki people need counseling, and good people, right people, healers, they should come forward. Counselors, psychologists, psychiatrists, everyone should come forward. We should start healing the world. The world has so many pain right now. जैसे आपने बताया कि फिर उनका आप डेथ जो है उसकी रीडिंग नहीं करते हैं, तो टैरो में और भी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में रीडिंग नहीं की जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आप कोई भी क्वेश्चन आप, इट्स नॉट अ फॉर्च्यून टेलिंग, अभी बताया, एंड इट्स ऑल्सो नॉट फ्यूचर फोरकास्टिंग. इट्स जस्ट टेलिंग यू अबाउट योर करंट सिचुएशन, योर माइंडसेट. आप किस प्रश्न को लेके बहुत असहज महसूस कर रहे हो, किस प्रश्न के आप उत्तर जानना चाह रहे हो जो आपको नहीं मिल पा रहा है और आप खोजे जा रहे हो. तो थ्रू टैरो आपको वो शांति मिल जाएगी कि यस, दिस इज द आंसर, एंड ऐसे मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि थॉट्स बहुत क्लटर्स हो जाते हैं, तो उनको भी हमें एक मैनिफेस्टेशन के लिए क्लैरिटी रहती है कि एक कॉन्फिडेंस आता है कि उन्होंने बोला था. यस. तो वो एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिल जाता है. बिल्कुल. फॉर एग्जांपल, एक लिखा है लाइन, रुको मत जाओ, तो कॉमा हम कहाँ लगाएंगे? रुको मत जाओ, रुको मत जाओ. सो बस वही है कि हम क्या वाणी में क्या रखा है, भावनाओं को समझो. अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जब भी मैं टैरो रीडर्स वगैरह को देखती हूँ, वो लोग कितना ये कलरफुल सा कपड़ा, कैंडल, ये सब चीजें की क्या जरूरत होती है? सो अगेन, बिना वेश की भिक्षा भी नहीं मिलती, यू नो. सो अगेन, ये कपड़े तो इसलिए भी हैं ताकि वो होल्ड करके रखें कार्ड्स को, एंड इनको भी हम, इसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं. प्लेटफॉर्म पे कार्ड्स आते हैं, उतरते हैं, एंड दे स्टार्ट प्लेइंग एंड गिव अस आंसर. और हमें नेचर से ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं. जैसे बताया, माइनर अरकाना में अर्थ कार्ड है, फायर कार्ड है, वाटर कार्ड है, स्काई कार्ड्स है. तो अगर हम इसको देखें, तो अगर हम पंच तत्व की भी बात करते हैं, क्षिति जल पावक गगन शरीर, पंच तत्व से बना शरीर, तो उसको भी ये मैनिफेस्ट करते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं कि कैसे हमारा अलाइनमेंट हो रहा है. तो ये उन चीज़ों को हम एज अ साइन, बहुत से लोग जो रखते हैं एज अ साइन रखते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे भी कैंडल जलाया, तो हम फायर की एनर्जी है, इसको मैं यहाँ पे इनवाइट किया है इन द. अब इसको मैं दिया भी जला सकता हूँ, मैंने कैंडल जला दी है. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फॉर्म्स. लाइक ऐसा देखा ना कि टैरो रीडर्स को मोस्टली कई सारे स्टोन्स वगैरह पहने हैं, धुआं चारों ओर हो रहा है, धूप बत्ती जला रहे हैं, तो मतलब मुझे कई बार लगता था कि ये सब करने की क्या जरूरत है. या सो अगेन, दैट इज नॉट माई वे. आई एम वेरी मच, मतलब जितनी कम चीज़ें हों, जितनी कम क्लटर्ड हों, तो वो दैट इज़ ऑल्सो शोकेजिंग समथिंग अबाउट यू. तो अगर हम, वो सारे लोग हैं, आप मेरे पुराने पोस्ट में जाएंगे तो आई यूज्ड टू ऑल्सो राइट सो मेनी थिंग्स, बट बाय द टाइम थिंग्स गेटिंग रिमूव्ड, धीरे धीरे कम होते गए. एंड ऑल्सो वी ऑल्सो कम टू अ पॉइंट वेयर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ें क्या मैटर कर रही हैं और कैसे आपको ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें सब प्रतीकात्मक रूप में रखी हुई होती हैं, और सारे जितने स्टोन्स होते हैं हर प्लैनेट को डिनोट करते हैं, उनके एनर्जी को, ब्लेसिंग्स को लेने के लिए लोग करते हैं. एंड अगेन, दैट इज कमिंग, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. राइट. चलिए, तो ये काफ़ी अच्छी खासी लंबी खासी हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई टैरो कार्ड्स को लेकर. बीच में हमने एक लाइव रीडिंग भी करवा ली. वो रीडिंग कितनी सही है कितनी गलत है वो तो हम ऑफ कैमरा, जो हमारे कैमरे के पीछे कैमरा पर्सन है, उनका नाम नहीं बताना है फिलहाल, उनसे डिस्कस करेंगे. बट थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, आपने टैरो के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई, हर कार्ड्स को ऐसे एक्सप्लेन किया, और हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी पूरी कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच गरिमा फॉर इनवाइटिंग मी.